हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा सेकंड वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं आज, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्लेन ज्योमेट्री का, जिसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बेटा ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं और कुछ एक दो थ्योरम इसके अंदर होती है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता होगा कि ट्राइंगल्स का मतलब होता है जिसकी 3 साइड हो। ठीक है ना, तो ट्राइंगल हम किसे कहेंगे? जिसकी 3 साइड हो। ठीक है ना, तो 3 साइड होंगी तो ट्राइंगल कहलाएगा। दूसरी बात कि ट्राइंगल्स के अंदर 3 ही एंगल होंगे। ठीक है ना, हालांकि ये तो जेन्युइन बात है, समझने वाली, कॉमन सेंस वाली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम जो एंगल की बात होती है वो 3 होती है। ठीक है ना, 3 एंगल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तीसरी बात यह है कि ट्राइंगल्स के कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड, मान लो ये ए बी सी ट्राइंगल है, जिसकी ये साइड और ये साइड तीनों ही अनइक्वल हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। यानी कि आई कैन से दैट कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू ए सी हो। ठीक है ना, एंड नंबर 4 की अगर बात की जाए, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी कोई 2 साइड इक्वल होती हैं, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है। तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कहते हैं। एक पार्ट है, एक टाइप है ट्राइंगल का, है ना। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, यानी कि हर चीज उसकी क्या हो, तीनों साइड क्या हो, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, दैट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब मतलब बेसिक टॉपिक्स है। आपने 12th कर रखी है आप, या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, या फिर आप पीजी में हो, तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन जस्ट एज ए रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है आपका बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, उनके अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके कुछ कॉमन थ्योरम्स होती हैं, कुछ कॉमन बातें कह लो आप, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है, मान लो कि एक ट्राइंगल मेरे पास था ए बी सी। ठीक है, तो बेटा इस ट्राइंगल के अंदर के अगर एंगल्स की बात की जाए, मान लो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, यानी कि इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें, एक्सटीरियर मतलब इनको अगर आप आगे पीछे बढ़ा दे इस तरीके से, तो मान लो ये बनेगा 4, ये बन गया मान लो 5, ठीक है ना, और ये मान लो बन गया 6। तो एक्सटीरियर एंगल जो होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं 5 मतलब 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू जो होता है दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन होगा वो 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर 2 बात अगर हम करें, जो बेटा आपका एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। मतलब कि मैं कह ये रहा हूं कि एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है ना, एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। ठीक है, या 5 की बात करें, 5 भी सेम ऐसे ही होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। या 6 की अगर आप बात करें तो एंगल 6 इज इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। ठीक है ना, तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, थ्योरम है एक तरह की, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर जो साइड इक्वल हैं, मान लो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल, यानी कि इस साइड के अपोजिट ये और इस साइड के, ये भी आपस में इक्वल होंगे हमेशा। मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इफ ए बी इज इक्वल टू हो जाए बी सी के,
मान लो इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी, ये ए सी कह दो, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, डन। तो चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ट्रायंगल्स में इतना ही होता है, आपको जो याद रखना होता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, और क्वेश्चंस इसी के ऊपर होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक वर्ड और होता है, मैं बता देता हूँ, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया था। बाइसेक्टर का मतलब है किसी भी एंगल को एक ऐसी लाइन खींच देना एंगल से कि वो एंगल दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, डजंट मीन दैट इक्वल हो, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रायंगल का टॉपिक इतना ही होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, मैंने बना लिया ये, मान लो ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए लाइन XY पैरेलल टू BC, एक कोई BC के पैरेलल कोई लाइन खींच ली है, इंटरसेक्ट AB एट X AC एट Y, यानी कि कोई एक ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच देनी है BC के पैरेलल XY, AB को X पे और AC को Y पे जो इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। इफ बाय बाइसेक्टिंग एंगल XYC, जो B है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, BY जो है, सॉरी BY जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है XYC को, है ना। तो यानी कि BY, पहले एक लाइन खींच लेता हूं मैं यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है, ये बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट का मतलब अभी बताया था कि यानी कि ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन एंगल CBY, एंगल CBY की अगर बात करें, CBY कितना होगा, ठीक है। सॉरी ये XYC को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी XYC, यानी कि ये एंगल इक्वल इसके है, बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, देन CBY की बात कर रहा है। तो बेटा एक चीज देखो, एक तो है कि हम डायरेक्ट क्या करें, आंसर निकालना शुरू कर दें कि इसको जोड़ो, इसको घटाओ, ये करो, वो करो, ऐसे, है ना। लेकिन आपको हमेशा पहले ऑप्शंस देखने चाहिए। ऑप्शन बेटा रेशियो में है, इसका मतलब क्या है कि आपको XYC की कंपैरिजन, बाइसेक्टर के कंपैरिजन CBY से करनी पड़ेगी, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि ये रेशो यहाँ पे लगाया भी है, CBY रेशो, तो यहाँ पे CYB होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो, CBY की अगर बात करें, CBY यानी कि इस एंगल की बात करें हम, और CYB और इस एंगल की बात करें, तो बेटा इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, आप खुद सोचो। बहुत सिंपल है बेटा, जब दो पैरेलल लाइन एक किसी ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होती हैं, तो अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और मान लो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, 3 दे दो, यानी कि एंगल 1 तो है एंगल 2 के, ठीक है ना। और एंगल 3 तो एंगल 1 के इक्वल था ही, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था, है ना। तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या था, एंगल 3 के। तो जब ये एंगल 2 के भी इक्वल है, 3 के भी इक्वल है, इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 है। यानी कि रेशो क्या हो गया, 1:1, दैट्स इट। ऑप्शन सी आंसर। समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ये डायग्राम बना के तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। तो बस समझने वाली बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:4:7 देन द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। बहुत आसान है भाई, 3 एंगल का रेशियो दिया है, तो मान लो पहला एंगल 1x रहा होगा, दूसरा एंगल क्या होगा 4x मान लेते हैं, है ना, और तीसरा एंगल 7x मान लेते हैं। और तीनों एंगल का एडिशन आपको पता ही है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अभी बताया था। तो कितना हो गया, 7 और 4 11 और 1 12, 12x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/12, ठीक है, 12×15 180, ठीक है, 15 डिग्री आ गया। लेकिन क्वेश्चन देखा करो जरा, एक्स पे छोड़ मत देना, 15 ऑप्शन में होता है, आपको लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट कौन सा होगा, 7, है ना। तो 7x आपको निकालना पड़ेगा। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 7, ठीक है, 15 15 6 90, 15 7 105, 105 डिग्री, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके, आप लोग अगर करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। एक जो है
वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट का, एंड अनदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट। तो बेटा जो पूछा है ना उसी को मल्लेट कर लिया करो। मान लो स्मॉलेस्ट की वैल्यू x है, तो एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस है तो 2x, और तीसरे के एंगल कितनी, अनदर की क्या होगी, थ्राइस x 2x, तो यानी कि थ्राइस द स्मॉलेस्ट, तो यानी कि 3x, तो यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो स्मॉलेस्ट पूछा है, x ही पूछा है, यानी कि इस बार तो 3 और 2 5 और 1 6, 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 3 18 30 डिग्री आंसर, दैट्स इट। ठीक है ना, ऑप्शन में आंसर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइड BC OD A ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड। अच्छा, साइड है कोई एक ट्राइंगल ABC की, मान लो बना लेता हूं ABC, इनको दोनों साइड से प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, देन, और इनको नाम भी दे रखा है मान लो OD, ठीक है, इसने बोला है तो दे देते हैं। देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी कि जो अब एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हुए हैं, मान लो एंगल 4 और एंगल 5 जो फॉर्म्ड हुए हैं, सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन एंगल A, एंगल A से कितने बड़े हैं ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो। बेटा एक्सटीरियर का रिलेशन इंटीरियर से पूछा है, और मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सटीरियर इंटीरियर की रिलेशन बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो एंगल जो इंटीरियर होते हैं उनके एडिशन के एक्सटीरियर बराबर होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 5। देखो 5 के अपोजिट 1 और 2 हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4 के अपोजिट 1 और 3 है, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 4 के। देखो ठीक है ना, पूछा क्या है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर, सम करना है, तो यानी कि 4 प्लस 5 का रिलेशन चाहिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं मानूं और इसको 2 मानूं और दोनों को उठा के ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा है एंगल A की टर्म्स में, तो A की टर्म्स में यानी कि एंगल 1 की टर्म्स में, तो एंगल 1 की टर्म्स में पूछा है। तो एक चीज देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या है 1 2 3 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का एडिशन, तो यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस 180 डिग्री। और यही आपसे पूछा है, देखो देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर आ रहा है एंगल A से, ये एंगल A ही तो है, एंगल A से कितना ग्रेटर है 180 डिग्री, देन आंसर इज 180 डिग्री ग्रेटर है भैया, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं ट्राइंगल्स के, ऐसा नहीं है कि टफ है। तो आप इनको बुक से करके देखना, बुक्स मैंने आपको बताई दी थी, KD कैंपस की ले सकते हैं या फिर किरण प्रकाशन की भी आती है, लेकिन वो बहुत लेंदी है बुक, तो उसको तो मैं खुद रेफर नहीं करूंगा। KD की ले लो या फिर एक दो छोटी मोटी अरिहंत की, राकेश यादव की, कोई भी मतलब, या फिर बल्कि बुक भी नहीं लेना चाहते अगर आप मान लो, तो आप नेट से भी ट्राइंगल्स डाल के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।